हेलो फ्रेंड्स, हम हैं रामधनी विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रामधनी एजुकेशन सेंटर। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस समय हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं क्लास 12th मैथ डॉक्टर हर्षरूप शर्मा की बुक से, और हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 10D का क्वेश्चन नंबर 15 से। इसके पहले का क्वेश्चन हमने 14 तक इसके पहले एक वीडियो में बता दिया है। अगर अभी तक आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसको देख लीजिए, आपको चैनल में और प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। और आइए क्वेश्चन नंबर 15 को हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। ठीक है, देखिए कह रहा है प्रश्न 15, दो सदिशों वेक्टर ए और वेक्टर बी के परिमाण ज्ञात कीजिए यदि इनके परिमाण समान हैं और इनके बीच का कोण 60 डिग्री है तथा इनका अदिश गुणनफल 1/2 है। ठीक है, और इसमें देखिए करना क्या है हम लोग को। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, ये तो हम लोग का ठीक है। और एक सेकेंड पार्ट और कह रहा है, यदि एक मात्रक सदिश वेक्टर ए के लिए वेक्टर एक्स माइनस वेक्टर ए इंटू वेक्टर एक्स प्लस वेक्टर ए बराबर 12 हो तो वेक्टर एक्स माड में है का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले और तीसरा भी एक प्रश्न दिया है, वेक्टर ए बराबर 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप कामा वेक्टर बी बराबर माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप और वेक्टर सी बराबर 3i कैप प्लस j कैप इस प्रकार है कि वेक्टर ए प्लस लेमडा बी कैप कामा वेक्टर सी पर लंब है तो लेमडा का मान क्या है। सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग पहले को देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पहले क्वेश्चन को देखेंगे और हल करेंगे। हल करने के बाद फिर हम लोग इसके बाद देखिए, ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले हम लिख देते हैं। ठीक है, सो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 और यहाँ पर देख पा रहे हैं आपकी, देखिए दिया क्या है इसमें, कहा दो सदिशों वेक्टर ए और वेक्टर बी के परिमाण ज्ञात कीजिए। ठीक है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के हम लोग को परिमाण ज्ञात करना है। और इसमें कह देखिए क्या रहा है, यदि इनके परिमाण समान हैं और इनके बीच का कोण 60 डिग्री है तथा इनका अदिश गुणनफल 1/2 है। ठीक है, सिंपल सी क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है थीटा बराबर 60 डिग्री दिया है। ठीक है, कामा वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी यानी कि इनके जो, ठीक है, इनका कह रहा है, ठीक है ना, तथा इनका अदिश गुणनफल कितना है, बराबर 1/2 है। और इसमें कह रहा है कि जो वेक्टर ए का मापांक है वो वेक्टर बी के मापांक के बराबर है। ठीक है, तो हम लोगों को ज्ञात क्या करना है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के परिमाण ज्ञात करना है। सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं सदिश, क्या लिखते हैं, सदिश। ठीक है, कौन कौन हो सकते हैं, मान ले रहे हैं वेक्टर ए तथा, ठीक है, वेक्टर बी के बीच का कोण, के बीच का कोण कितना है, तो थीटा है, यहाँ माना लिख लेंगे। ठीक, थीटा है। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि काश थीटा बराबर क्या होता है, काश थीटा बराबर होता है वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी अपान वेक्टर ए का मापांक इंटू वेक्टर बी का मापांक। ये फार्मूला हम लोगों ने पढ़ चुका है क्योंकि बीच का कोण ज्ञात करने का फार्मूला है। ठीक है, राइट, आप इस फार्मूले को जरूर याद करिएगा, आपके एग्जाम में बहुत ही काम आएगा। इसके आगे हम लोगों को कुछ नहीं करना है, सारे वैल्यू को यहाँ पर लिया कर रख देना है। देखिए काश वैसे ही है तो काश वैसे ही रहेगा। अब थीटा का मान कहाँ है, तो भैया यहाँ है। हम लोगों ने सिंपल सी बात है थीटा का मान लिख लिया है और यहाँ बराबर है तो बराबर लगा दीजिए। ए इंटू बी का मान कहाँ मिलेगा, तो देखिए यहाँ मिल जाएगा, 1/2 है और अपान में पूरे के बटे में वेक्टर ए और यहाँ वेक्टर बी है। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। ठीक है, वेक्टर ए बराबर वेक्टर ए है। ठीक है, क्या है, राइट, वेक्टर ए बराबर यहाँ हमने क्या लिखा है, वेक्टर बी लिखना था ना। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए वेक्टर बी के बराबर कौन है, ए है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देना है वेक्टर ए का स्क्वायर। बस इतना तो आप सभी लोग कर ही सकते हैं। इतना करने के बाद हम लोग इसको लिख का सकते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा, तो या हम लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है, या 1/2, ठीक है, और क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1/2
ठीक है। और कहाँ चला गया, 1/2 का 60 का मान, ठीक है, 1/2 और बराबर 1/, ठीक, 2 वेक्टर ए, ठीक है, का स्क्वायर, ये इतने पर आ गया है, ठीक है ना। अब देखिए क्या हो गया यहाँ, क्योंकि इसके बटे में 1 होता तो चला जाता और ये दोनों साथ में जाते, तो ही हमने कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। और इसका मान हम लोगों ने रख दिया, ठीक। इतना रखने के बाद देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से क्योंकि जानते हैं हमने ऐसा क्यों किया है, का 60 डिग्री का मान क्यों रखा है, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को वेक्टर ए और वेक्टर बी निकालना है, ठीक है। इतना करने के बाद अगर हम लोग ए का स्क्वायर बराबर निकालेंगे, क्या निकालेंगे, ए का स्क्वायर बराबर, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये देखिए जो है, ठीक है ना, यहाँ पर गुणे में है और ये कहाँ जाएगा, इसके बटे में जाएगा, कहाँ जाएगा, बटे में, और ठीक है, तो ये क्या करेगा, ठीक, ये इधर से चला जाएगा भाग में, ठीक है ना, या यहाँ पर हम लोग मान से बटे में है तो हाँ यहाँ गुणा में जाएगा, ठीक, राइट, तो काट देगा, तो हम लोग को मिल जाएगा ये, कितना निकलेगा, यहाँ पर 1 निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा हम लोग का मान 1 निकल जाएगा। और ये अगर बराबर है तो वेक्टर बी बराबर भी कितना आएगा, 1 ही आएगा, सिंपल सी बात है, हम लोग का आंसर हो जाएगा। इसका सेकेंड पार्ट भी हम लोग को देखना होगा, ठीक है ना, क्योंकि इसका सेकेंड पार्ट भी हम लोग को हल करना है। तो इसका सेकेंड पार्ट देखिए क्या कह रहा था, कह रहा था यदि एक मात्रक सदी वेक्टर ए के लिए वेक्टर x माइनस ए वेक्टर ए इंटू वेक्टर x प्लस वेक्टर ए बराबर 12 हो तो वेक्टर s का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। सबसे पहले जो दिया है सेकेंड पार्ट में उसको हम लोग लिख लेना है, यहाँ पर भी हल डालना पड़ेगा, हल, क्योंकि इसका हम लोग सेकेंड पार्ट लगा रहे हैं, जो दिया है उसको हम लोग लिख लेंगे। कह रहा है वेक्टर x माइनस वेक्टर ए इंटू, इसमें क्या है, वेक्टर x प्लस वेक्टर ए, ठीक है। अच्छा, इसको आप करने के बाद कह रहा था बराबर है, बराबर 12 है, कितना है, 12 है। आपको वही वाला फार्मूला ज्ञात कर देना है, क्योंकि यहाँ पर, ठीक है, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें कर लीजिए पहले, x इंटू एक्स हो जाएगा, x इंटू, ठीक है, x माइनस x इंटू ए, ठीक है, और माइनस a इंटू एक्स, ठीक, और यहाँ पर माइनस, ठीक, a इंटू ए बराबर 12। यहाँ ध्यान से देखा जाएगा, ठीक है, ये हम लोग का बन जाएगा x का स्क्वायर माइनस में x इंटू ए, और a इंटू एक्स से दोनों कैंसिल हो गए, क्योंकि ये इस साइड आ जाएगा और ये इस साइड, दोनों बराबर होते हैं, ठीक है, जिसको हम डायरेक्ट काट दे रहे हैं। तो मिल कितना गया हम लोग का, सॉरी यहाँ से नहीं कटेगा ना, यहाँ से सही रहेगा, ये यहाँ से नहीं काटना है, ये ऐसे ही रहेगा, ये काटना है, ठीक है। मिल कितना गया, माइनस वेक्टर ए का स्क्वायर बराबर 12, ठीक है। ये तो हम लोग का इतना है। अब देखिए इतना करने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पर वेक्टर ए का स्क्वायर बराबर, अभी हम लोग मान निकाले हैं, तो कितना निकाले हैं, ये क्या आया है, तो यहाँ पर 1 रख देंगे। इधर हम चलते हैं साइड में, तो लिखेंगे x वेक्टर x का स्क्वायर माइनस का 1, कितना, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, बराबर 12, ठीक। और देखिए इसी को हम लोगों को हल कर लेना है भैया, सिंपल सी बात है, x का यानी x का स्क्वायर बराबर माइनस में है, तो यहाँ पर जाएगा +13। तो यहाँ पर से अगर हम लोग इसी का तो मान निकालना है, ठीक है ना, मान निकालना किसका है, x वेक्टर x बराबर √13 स्क्वायर इधर आ जाएगा, ठीक है। ये इतना हम लोग को मान आ गया, ठीक, और यही हम लोग का एक आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे इसके थर्ड पार्ट पे, किस पे, इसी का थर्ड पार्ट भी देखिए दिया हुआ है, तो इसका प्लीज आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि हम इसको डिलीट करेंगे, ठीक है ना। सो फ्रेंड्स, इसके आगे अगर हम लोग देखें क्वेश्चन की बात करें तो इसी का थर्ड पार्ट भी कह रहा है, देखिए यहाँ से ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा, कह रहा है वेक्टर ए बराबर 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, कामा वेक्टर बी का भी मान दिया है -i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, और वेक्टर सी बराबर दिया है 3i कैप प्लस j कैप। इस प्रकार है कि वेक्टर ए प्लस लेमडा
बी कैप कामा वेक्टर सी पर लंब है तो लेमडा का मान ज्ञात। ये सबसे पहले देखिए जो दिया है चुपचाप हम लोगों को उसको लिख लेना है, ठीक है। हम लोग लिख लेंगे, ठीक। 1 2 3 तीसरा है किसका है तो 15 नंबर का है, तो मैंने इसको भी लिख दिया, ठीक। यहाँ पर आपको हल लिखना है, इसमें जो जो मान दिया है पहले आप लिखिए चुपचाप। वेक्टर ए बराबर भी दिया है और वेक्टर बी बराबर भी दिया हुआ है। लिखते हैं वेक्टर ए बराबर क्या दिया है 2i कैप, ठीक, और प्लस 2j कैप और प्लस 3k कैप। कामा वेक्टर बी बराबर अगर हम लोग बात करें तो इसमें कह रहा है माइनस का i कैप, ठीक, प्लस का 2j कैप प्लस k कैप, ठीक। और इसमें देखिए हम लोगों को देखिए इसमें करना क्या है, इसलिए लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसलिए हम लोग को ज्ञात देखिए करना है पहले वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी, ठीक। इसके लिए फार्मूला देखिए हम लोग का क्या हो जाएगा, बराबर लिखते हैं वेक्टर ए का मान यहाँ पर लिखाएगा 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये ब्रैकेट में आएगा, ठीक। या ऐसे भी तो हो ही सकता था भाई, प्लस लेमडा और वेक्टर बी का मान क्या है माइनस i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। अगर हम लोग इसकी बात करें तो 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक, प्लस लेमडा यानी माइनस कितना माइनस लेमडा i कैप प्लस 2 लेमडा j कैप 2 लेमडा j कैप प्लस लेमडा के कैप, इतना हो जाएगा। इतना करने के बाद देख लेते हैं हम लोग इसको करने के बाद, ठीक है, ठीक, इतना हम लोगों ने कर लिया है, ठीक है। अब देखा जाएगा ध्यान से इसमें, तो इसमें से, ठीक है, हम लोग इसको लिख सकते हैं बराबर, देखिएगा ध्यान से 2 माइनस लेमडा, क्या लिख सकते हैं 2 माइनस लेमडा और इंटू आई, देखिए यहाँ से 2i और माइनस लेमडा आई, तो 2 माइनस लेमडा और साथ में आई प्लस, ठीक है। अब आपको क्या करना है प्लस 3 और के वाला कहाँ है 3 प्लस लेमडा, 1 मिनट, ठीक है, 2 और प्लस 2 लेमडा, ठीक, और j प्लस 3 प्लस लेमडा साथ में k। इसको हम लोग ऐसे बना लेंगे। ऐसे बनाने के बाद हम लोग लिख लेंगे, इसमें कुछ चीज दिया है इसको भी लिखना पड़ेगा ना, दिया है कि क्या दिया हुआ है कराए वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर कभी जो हम लोग इसको लिखे हैं उसी को लिख रहे हैं, ठीक है। और कामा वेक्टर सी बराबर जो का दिया था 3i कैप प्लस j कैप पर लंब है, क्या है पर लंब है, ठीक। हम लोग मान लेते हैं, ठीक है, अर्थात लिख देंगे, अर्थात वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी, ठीक है, क्या है यहाँ पर देखा, सॉरी, तो यहाँ पर लंब है वेक्टर सी, क्या है वेक्टर सी, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर ब्रैकेट में वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी और इसी के मान में हम लोग गुणा कर देंगे किसका इंटू सी बराबर 0, ठीक है। जब लंब होगा ये कंडीशन जब अप्लाई करेगा तो ए होगा, ठीक है। अब हम लोगों को ये जो मान निकाले हुए हैं इसमें इंटू सी यानी सी का मान यहाँ पर हम लोग लिखे हैं, इसको इसमें गुणा कराना है, ठीक। इसको भी हम लोग अभी तुरंत लिख देते हैं, ठीक। इतना लिखने के बाद देखते हैं कि क्या होता है। तो सिंपल सी बात है, एक ब्रैकेट हम लोगों को ऐसा लगाना होगा और इसको लिखना पड़ेगा 2 लेमडा, हाँ 2 माइनस लेमडा आई कैप प्लस 2 लेमडा जे कैप प्लस 3 प्लस लेमडा के कैप। और यहाँ पर हम लोग इसको, ठीक है, इस प्रकार से बंद कर देंगे, क्या करेंगे इस प्रकार से बंद कर देते हैं। और बंद करने के बाद
यहाँ पर हम लोगों को मिल जाएगा इनटू, इसी का मान रखना है ना, 3i कैप प्लस j कैप बराबर 0। ये हम लोग का कंडीशन अगर अप्लाई करता है, ठीक है। अब देखिए इसमें से हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, इतना तो हम लोग का हो गया है, ठीक। अगर हम लोग सारे में पूरे में, ठीक है, पूरे में अगर ये 3 है, कितना है, 3 है। तो फ्रेंड्स अगर इसके आगे हम लोग देखेंगे तो अगर हम लोग इसकी तुलना करेंगे, देखिए i का 3i है और यहाँ पर i है, यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा 3 पहले लिखाएगा, इसके बाद 2 माइनस लेमडा, ठीक है, इतना हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। और प्लस अगर देखा जाएगा यहाँ पर तो ये भी लिखाएगा 2 प्लस 2 लेमडा, और यहाँ जे की बात किया जाएगा तो जे इंटू में 1 है तो 1 लिखाएगा, प्लस यहाँ पर देखिए के की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर डायरेक्ट 0 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पर अगर देखा जाएगा हम लोग का, हम लोग इसका गुणा कराएंगे, 3 गुना के 6 माइनस 3 लेमडा प्लस 2 प्लस 2 लेमडा, और एक गुणा करोगे तो ही होगा बराबर 0। अगर देखा जाएगा तो यहाँ पर माइनस का 3 लेमडा और प्लस का 2 लेमडा मतलब माइनस का लेमडा, और यहाँ 6 में 2 जोड़ोगे तो 8 बराबर लिख देते हैं 8, और माइनस का कितना हो गया लेमडा बराबर 0, ठीक। तो यहाँ पर निकालेंगे अगर हम लोग तो लेमडा माइनस का लेमडा बराबर माइनस का 8, तो यहाँ माइनस से माइनस चला गया तो लेमडा बराबर 8 आएगा। यही हम लोग का फ्रेंड्स आंसर होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन में ही पूछा था, क्या दिया है, सही दिया है, ठीक है। अब हम लोग अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक। सो फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 को। करा है यदि वेक्टर ए कामा वेक्टर बी कामा वेक्टर सी इकाई सदिश इस प्रकार से हैं कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0, तब सिद्ध कीजिए कि वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी इंटू वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी इंटू वेक्टर ए बराबर -3/2। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा। देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है, 16 नंबर, ठीक है। इसको आप जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर हल डाल लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन को आपने किताब से मिलान कर लीजिए, ठीक है। वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी, ठीक, प्लस वेक्टर बी इंटू वेक्टर सी, ठीक, और प्लस वेक्टर सी इंटू वेक्टर ए बराबर, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, a1 b1, ठीक है, प्लस a2 b2 प्लस a3 और b3, ठीक। इतना करने के बाद फिर यहाँ प्लस डलाएगा, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे a2, क्या लिखेंगे, यहाँ से हम लोग का शुरुआत हो जाता है। देखिए इतना लिखने के बाद सॉरी b1 c1 प्लस b2 c2 प्लस b3 और c3, फिर प्लस c1 और a1 प्लस c2 a2 प्लस c3 और a3, इतना आपको लिखना होता है, ठीक है। इतना लिखने के बाद फ्रेंड्स हम लोग लिखेंगे हम जानते हैं, क्या लिखेंगे, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, सबसे पहले यही तो हम लोग को लिखना होता है। a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर बराबर 1। समीकरण नंबर इसको 1 बना लीजिएगा। यहाँ पर लिखिएगा b1 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस b3 का स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर ना बराबर, समीकरण यहाँ पर भी 1 होगा, ठीक। और समीकरण नंबर 2 ये, हाँ, a1 b1 c1, ठीक है, c1 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर प्लस c3 का स्क्वायर बराबर 1, समीकरण नंबर 3, ठीक। इतना करने के बाद देखिए हम लोग कर क्या सकते हैं, समीकरण 1 तथा 2 से क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट व, ठीक, किससे, सेकंड से, किससे, सेकंड से, ठीक। इसमें देखिए
a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर, ठीक है ना। इसको बनाना है एक ब्रैकेट में a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर, ऐसे हम लोग जुड़ा बना रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार से ना, इस प्रकार से इसे तो हो जाएगा। दूसरे ब्रैकेट में देखिए क्या होगा, प्लस a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर प्लस b3 का स्क्वायर, और बराबर हम लोग का जो आएगा फ्रेंड्स, वो देखिए क्वेश्चन में 2 दिया था, कितना दिया था 2। तो आप इसको लिख लेंगे। इतना लिखने के बाद इसको हम लोग खोल लेंगे, ठीक है। देखिए सपोज दैट इसको खोलेंगे तो हम लोग का क्या आता है, a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग का आ जाता है प्लस, कितना आता है प्लस 2a1 और b1, ठीक है। और एक बार माइनस में 2a1 और b1, ठीक है। इतना करने के बाद फिर दूसरे में जाएंगे, a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस 2a2 और b2 और माइनस 2 यहाँ पर a2 और b2। फिर तीसरे में हम लोग लिख लेंगे a3 का स्क्वायर प्लस b3 का स्क्वायर प्लस 2a3 और b3 और माइनस 2a3 और b3, राइट। इतना हम लोग लिख लेंगे। इतना लिखने के बाद हम लोग बराबर में जो 2 दिया है उसको भी लिख लेंगे। सपोज दैट हम लोग इसको जैसे इससे किए हैं वैसे ही हम लोग इसको भी लिखेंगे। किसको लिखेंगे, C1 और C2 को। देखिए हम कैसे लिख रहे हैं, ठीक है। लिखिएगा आप C1 का स्क्वायर और हम लोग माइनस 2a1 और b1 बना लेंगे। किसको 2, ठीक है, a1 और b1, ठीक। हम लोग इस पार्ट में इसको लिख लेंगे, ठीक है। इसी पर आपको यही तो ध्यान देना है कि इसको यहाँ पर ऐसे चेंज करके लिखना है, बस यहीं पर आप समझ जाएंगे। C2 का स्क्वायर माइनस 2a2 और b2, ठीक। और ठीक, एक मिनट, हम लोग कहाँ हैं, b2 है ना, ठीक है। और प्लस C3 का स्क्वायर माइनस 2a3 और b3 बराबर वही 2 था, 2 लिखाएगा। अगर ध्यान से अगर हम लोग देखेंगे, ध्यान से अगर हम लोग देखेंगे, इतना करने के बाद, ठीक है, इतना करने के बाद ध्यान से देखें तो इसमें से C1 C2 C3 कॉमन मिल रहा है। लिखिए C1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर प्लस C3 का स्क्वायर, ठीक है। और हम लोग देखिए अब क्या लिख सकते हैं इसमें, -2, ठीक है, -2 सभी में कॉमन है बाहर। देखिए a1, ठीक है, b1 और प्लस a2 b2 प्लस a3 और b3 बराबर 2, ठीक। इतना आप लोग बना लीजिएगा इसको, ठीक है ना। यहाँ से ध्यान से देखा जाए तो इसका मान 1 है, कितना है 1 है, तो 1 रखाएगा यहाँ पर, -2 a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 और b3 बराबर 2, ठीक। हम लोग इधर आगे हल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर हम लोग को मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ का देखिए क्या हो जाएगा, माइनस का 1 और a1 b1 प्लस a2 और b2 और प्लस a3 और b3, ठीक, बराबर 2। अगर a1 हम लोग को बटा में जाएगा तो माइनस करेंगे तो ऊपर जाएगा, तो a1 b1 प्लस a2 प्लस a2 और b2 प्लस a3 और b3 बराबर -1/2, ठीक। हम लोग इसको भी हल करेंगे, ठीक है। और ये -1/2 जो होता है, ठीक, वह बराबर होता है किसके, a इंटू बी के, ठीक। समीकरण नंबर 4, ठीक। अगर हम लोग इसी को लिखें, ठीक है, इसी को लिख लें हम लोग। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें b1 और c1 की बात करें तो हम लोग का वही आएगा लास्ट में, फिर वो भी आएगा, ऐसे लिखेंगे b1 c1, इस प्रकार से लिखते हैं हम लोग। इसी लाइन को जाएंगे पूरा, तो हम लोग लिख नहीं रहे हैं, ठीक है। या चलिए ठीक है, तो इसको हम लोग लिख देते हैं b1
क्या हो जाएगा देख लेते हैं एक बार। B1 C1 और प्लस B1 C1 और B2 और C2 प्लस B3 और C3 बराबर माइनस के 1/2। वैसे ही हम लोग का इधर भी आएगा और लिखाएगा क्या C1 और A1 प्लस C2 और A2 प्लस C3 और A3 बराबर माइनस का 1/2। ए बराबर होगा जानते हैं ए भी बराबर होगा वैसे ही ए इंटू बी के और ए भी बराबर होगा ए इंटू बी के। ठीक, इतना तो हम लोग कर दिए हैं। ठीक है, बी सी के होगा, बी सी के होगा और ए सी ए के होगा। किसके होगा? सी ए के। ठीक, इतना करने के बाद हम लोग समीकरण, ठीक, किसको? ए 4 5 6 को जोड़ने पर, यानी हम लोग लिख देते हैं आई भी प्लस भी प्लस वही भी आई को जोड़ने पर। ठीक है, सेट। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इधर का इतना जुड़ेगा तो वही हो जाएगा ए इंटू बी, ठीक, प्लस बी सी, बी इंटू सी प्लस सी इंटू ए बराबर वही हो जाएगा माइनस का कितना लाना है हम लोग को 3/2, क्योंकि हम लोग अगर इसको जोड़ देंगे तो माइनस का 3/2 आ जाएगा कि माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है ना, यही हम लोग का आंसर है, हम लोग प्रूव करना था, एक लाना था। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे। देखिए, करा दर्शाइए कि शून्येतर सदिशों वेक्टर ए और वेक्टर बी के लिए वेक्टर ए और माड में है, फिर वेक्टर बी है प्लस वेक्टर बी माड में और वेक्टर ए कामा वेक्टर ए माड में, वेक्टर बी माइनस वेक्टर बी माड में और वेक्टर ए पर लंब है। दिया है, सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे, इसका गुणा करना है, कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, इसको हम लोग लिखेंगे, दिया है। ठीक है, क्या दिया है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एक ब्रैकेट के अंदर वेक्टर ए और वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी और वेक्टर ए, ठीक, कामा वेक्टर ए वेक्टर बी माइनस वेक्टर बी और वेक्टर ए, ठीक, पर लंब है। क्या है? पर लंब है। यहां पर हम लोगों को सबसे पहले लिख लेंगे यदि लिखने से कोई हम लोगों को मतलब नहीं है, यानी कि यही चीज लिखना है फिर पुनः ना, इसी को लिख लीजिए, ठीक, प्लस इतना, इसी को उतार दे रहे हैं। ठीक है, आप ये देख लीजिएगा, इंटू वेक्टर ए वेक्टर बी माइनस वेक्टर बी और वेक्टर ए बराबर 0। ठीक है, तो आप लिख लीजिएगा लेफ्ट हैंड साइड से, यानी बायां पक्ष से। ठीक है, इसको आप लोग लिखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, इसको हम लोग हल करने जा रहे हैं। ठीक है, तो गुणा कराएंगे तो वेक्टर ए और इंटू वेक्टर बी और इंटू वेक्टर ए और वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर ए प्लस आगे भी होता जाएगा वेक्टर बी और इंटू वेक्टर ए, ठीक, और वेक्टर बी वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का स्क्वायर, ठीक, और वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए। ठीक है, इसका गुणा करेंगे तो हम लोग का इतना आ जाएगा। अगर हम लोग इसको बराबर करेंगे, ठीक है, इसको बराबर करेंगे तो देखिए कितना आएगा। ठीक है, वेक्टर ए, ठीक, स्क्वायर वेक्टर बी इंटू वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, ठीक, और वेक्टर बी, ठीक, और वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए, ठीक, और वेक्टर बी और वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी, ठीक, माइनस वेक्टर बी का स्क्वायर, ठीक,
और वेक्टर ए का स्क्वायर। इसको हम लोग नीचे हल कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए हम लोग का बराबर में क्या आ गया, चूंकि हम लोग जानते हैं, लिख लीजिएगा इधर यहीं लिख देते हैं, चूंकि वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए बराबर कितना होता है, ठीक है। हम लोग का आंसर जो आएगा देखिए क्या आएगा, वेक्टर ए का स्क्वायर और वेक्टर बी का स्क्वायर, ठीक, माइनस वेक्टर ए का स्क्वायर और वेक्टर बी का स्क्वायर बराबर 0। अतः दिए गए सदिश एक दूसरे पर लंब है, क्या है, पर लंब है। ये आंसर है। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 को यहीं पर पढ़ देते हैं। इसको कराए यदि वेक्टर ए यहीं पर सॉल्व लिख देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 को भी लगाते हैं, ठीक है। कराए यदि वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए बराबर 0 और वेक्टर ए इंटू बी बराबर 0, तो सदिश वेक्टर बी के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। देखिए दिया है, पहले उसको लिखिए। दिया है, क्या दिया हुआ है, वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए बराबर 0 और फिर है और ए इंटू वेक्टर बी बराबर भी 0 है। तो देखिए कह सकते हैं हम लोग वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी बराबर 0, तो वेक्टर ए का स्क्वायर क्या हो सकता है, का स्क्वायर बराबर 0, ठीक। तो या हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर ए बराबर, यानी यहाँ भी माड में भी रहेगा तो पर भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। ए वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी बराबर वेक्टर ए, इसलिए जैसे ये आ गया है इसे हम लिख रहे हैं कास थीटा, क्या लिख सकते हैं, कास थीटा बराबर 0, क्योंकि वेक्टर ए बराबर 0 है, ठीक है। अतः वेक्टर बी भी सदिश हो सकता है, क्या निष्कर्ष निकलेगा, अतः वेक्टर बी भी सदिश हो सकता है, क्या हो सकता है, सदिश हो सकता है, क्या हो सकता है, हो सकता है। इस प्रकार हम लोग इसको लगा सकते हैं।